Om Shanti. Om Shanti. We'll take the questions which we were not able to take. Yeah. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव अनुभव नहीं है, ठीक है। अनुभव के साथ खुद की पहचान बनाना जो कि ब्रह्म है, क्या ये समझना सही है? दो तरह के अनुभव हैं। एक है प्राइमरी अनुभव और एक है ऑब्जेक्टिव अनुभव। जब मैं लिविंग लाइट जो कि सारे अनुभवों को प्रकाशित करती हूँ, जो टेम्पररी, जो कि आने जाने वाले हैं, प्रकट होते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माइंड में एक थॉट आया कि मैं बहुत उदास हूं, उसकी फीलिंग आई बॉडी की सेंसेशंस में भी। अब ये एक टेम्पररी अनुभव है। जब अगर मैं एक लाइट जो कि उस अनुभव को इल्यूमिनेट कर रही हूं, प्रकाशित कर रही हूं, मैं हूं, इसीलिए वो अनुभव आ सकता है। पर अगर मैंने उस ऑब्जेक्टिव अनुभव से अपनी पहचान बना ली, उसमें इमर्स्ड कर लिया अपने अटेंशन को, तो फिर मैं उसका स्वरूप हो जाती हूँ। जैसे बाबा बोलते ना, तुम संस्कारों का स्वरूप बन जाते हो। तो संस्कार किस रूप में आते हैं हमारे सामने? संस्कार आते हैं थॉट्स और बॉडी की सेंसेशंस के रूप में। तो जब मैं आत्मा अपने अटेंशन को उस अनुभव में इमर्स कर देती हूँ, तो मैं एक टेम्पररी अनुभव का स्वरूप बन जाती हूँ, जो कि एक इल्यूजन है, मेरा सत्य नहीं है वो, राइट। और जब मैं आत्मा अपने इस सत्य स्वरूप में अपने परमानेंट प्राइमरी अनुभव को जानती हूं कि मैं कभी नहीं बदलती, मेरा कोई अंत और आदि नहीं है, संकल्प और इस अनुभव का आदि अंत है, तो ये आदि अंत वाला अनुभव तो मैं नहीं हो सकती। पर मैं वो अनुभव हूं, प्राइमरी अनुभव, जो कि जैसे एक लाइट अपने आप पर प्रकाश नहीं डाल सकती है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को प्रकाशित कर सकती है। तो मेरा जो अपना अनुभव है वो ऑब्जेक्टिव अनुभव नहीं है, वो एक डीप नोइंग है ना। लाइट को पता है मैं लाइट हूं। तो वो जब अनुभव क्लियर होता है कि मैं, प्राइमरी एक्सपीरियंस इज चेंजलेस, मैं चेंज नहीं हो रही हूं, मैं एवर प्रेजेंट लाइट हूं, जो सारे आते जाते बॉडी माइंड के अनुभवों को प्रकाशित करती हूँ। उसमें कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे अनुभव होते हैं माइंड की भाषा में। तो वो मैं लिविंग लाइट बिल्कुल क्लियरली देख पाती हूँ अपने उस साइलेंट स्मृति से, जो कि टेम्पररी आने जाने वाले सभी गुड बैड अगली ब्यूटीफुल अनुभवों से परे है। मेरा अनुभव एब्सोल्यूट है, जिसमें द्वैतता नहीं है। इसीलिए जो मैं हूं वो बिल्कुल चेंजलेस है, एवर प्रेजेंट है। उसमें कोई खंडित नहीं होता है मेरा अनुभव। बाकी दूसरे अनुभव मन माइंड बॉडी के थॉट्स और सेंसेशंस के तो खंडित होते हैं ना। कभी खुशी का है, कभी गम का है, कभी सुख का है, कभी दुख का है, कभी उदासी है, कभी एक्साइटमेंट है। ये अनुभव तो चेंज होते रहते हैं, ये तो खंडित होते हैं। चेंज होता है, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप। पर मैं उससे अगर देख रही हूं बाबा के साथ अपने साइलेंट स्वरूप में, तो बाबा को क्या दिख रहा है? बच्ची, ये तो आने जाने वाले पुराने संस्कार हैं, छोड़ो तुम इसको। तुम अपने उस चेंजलेस स्मृति में रहो, उसमें बैठकर तुम मेरे साथ देख सकती हो। देखो कैसे ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तुम्हारा सत्य नहीं बदल रहा है। तो ये फर्क है। एक चेंजलेस एब्सोल्यूट प्राइमरी अनुभव जो एवर प्रेजेंट है, स्टार्ट और स्टॉप में नहीं है। एक है जो कि टेम्पररी, ट्रांजिएंट, एवर चेंजिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, टेम्पररी, आने जाने वाले, कॉन्स्टेंटली बदलने वाले, वो अनुभव है।
जो कि जिसका बिगिन, मध्य, आदि और अंत तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा का मन, बुद्धि और संस्कार पर समझाइए। स्वमान अर्थात बाप समान, प्लीज क्लियर कीजिए। हाँ जी। बाबा का मन, बुद्धि, संस्कार बाबा से अलग नहीं है। बाबा का मन, बुद्धि, संस्कार बाबा के ट्रूथ के अलाइनमेंट में है, बाबा के सत्य के अलाइनमेंट में है ना। इसलिए बाबा कभी ज्यादा नहीं बोलते मेरे मन को मैंने यूज किया, मेरी बुद्धि हम्म। को मैंने यूज किया, मेरे डिवाइन इंटेलेक्ट को मैंने यूज किया। वो तो है ही पारसनाथ, हम्म। हर चीज ही पारसनाथ है। उसका मन भी पारस, उसकी बुद्धि भी पारस, उसके संस्कार भी पारस। उसको बोलने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि सेपरेशन नहीं है उसके मन, बुद्धि, संस्कार का उसके सत्य से, है ना। वेरेस हम आत्माओं के अंदर, हमारे पार्ट में दूसरे संस्कार भी हैं, है ना, जो हमारे संकीर्ण स्वरूप के पार्ट को प्ले करने में मदद करते हैं, राइट। तो वो संस्कार हैं हम लिविंग लाइट्स में, ट्रू। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि मेरे संस्कार यूज करो। मतलब क्या, तुम्हारे जो भी संस्कार हैं सबको अपने अंदर मर्ज होने दो, ताकि उनकी भी सेपरेट आइडेंटिटी खत्म हो जाए, हम्म। है ना। इसीलिए सेपरेट आइडेंटिटी संस्कारों से बनी हुई, और कुछ भी नहीं है। संकल्प और संस्कारों से मैंने अपनी पहचान बनाई, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट हो गई, है ना। और फिर उसके आधार पर ही मैं सोचती हूँ, बोलती हूँ और चलती हूँ। तो बाबा आप कह रहे हैं तुम अपनी वो सेपरेट आइडेंटिटी वाले संस्कार है ना, मुझे दे दो। और अब बाबा के साथ बाबा के संस्कारों को यूज करो। तो बाबा का संस्कार मतलब क्या, सब हमेशा ही सब कुछ अलग है ही नहीं, आत्मा है बस, परमात्मा है, और बाकी सब उसके साथ मर्ज्ड है। तो मैं भी एक आत्मा हूं, बाकी मन, बुद्धि, संस्कार सब मेरे अंदर मर्ज्ड है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। अब ये मन, बुद्धि, संस्कार मुझसे अलग नहीं खड़े होंगे। शुरू में हम अलग करते हैं मन को, स्पेशली क्योंकि हम आत्मा अपने संकीर्ण मन के साथ एक हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टेड माइंड के साथ एक हो चुके हैं। तो हमें अपनी नेचुरल नेचर को पहचानने के लिए, जैसे एक रबड़ बॉल होती है ना, उसको ऐसे दबा के रखो, तो वो है मन, वो खुल हम्म। जाती है, वो है आत्मा। हाँ। तो ओके। आत्मा जब अपने आप को संकीर्ण बॉल, कॉन्ट्रैक्शन थॉट के माध्यम से अपने आप को जैसे वो संकीर्ण बना लेती है, क्या बोलते हैं, सिकोड़ लेती कॉन्ट्री। है, हम्म। सिकुड़ जाती है ना। तो आत्मा ही है जो मन है, पर वो सिकुड़ा हुआ मन फिर वो हम्म। एक सेपरेट आइडेंटिटी बना के बैठ गया है ना। तो जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न में एक ड्रीम कैरेक्टर होता है, ड्रीम कैरेक्टर बना हुआ तो ड्रीमर से ही हम्म। है ना। तो मैं आत्मा, मेरे अंदर ये जो सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी, वो भी मेरे द्वारा ही बनी हुई है। मैंने ही एक संकीर्ण संकल्प का चोला पहनकर उसका स्वरूप बन गई हूँ। तब बाबा बोलते हैं कि मन से अलग हो, तब क्या होगा कि मैं एक अपने ट्रू फॉर्म में वापस आ जाऊंगी। जैसे बॉल पेपर से हाथ हटाओ तो क्या होता है, हम्म। वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, राइट। तो मैं भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आके फिर देखती हूँ, अभी तक संकीर्ण संकल्प तो आ ही रहे हैं, पर मैं उसका स्वरूप नहीं बनती, हम्म। राइट। ब्यूटीफुल। या तो वो बाबा हमें बता रहे हैं कि बाबा के साथ में रहने का मतलब अब मन, बुद्धि, संस्कार मेरे नहीं है। ये जो संकीर्ण संकल्प आ रहे हैं, मैं उसका स्वरूप नहीं बनूंगी, मैं अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी उसमें, हम्म। राइट। मैं उसको साक्षियों के बाबा के साथ अपने फुल क्लियर, फुल जो बॉल होती है ना, जो पूरी फुल साइज में होती है अपनी, उसमें रहकर बाबा के साथ उन संकीर्ण बनाने वाले संकल्प जो आ रहे हैं उनको देखती हूँ, फीलिंग्स जो आ रही हैं, सेंसेशंस जो आ रही हैं, उनको देख के अनदेखा देखा, अंडरस्टैंड किया, बाबा ये संकल्प आए हैं, संकीर्ण है,
मेरे अपने ट्रुथ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये तो कोई पता नहीं कोई एक आइडेंटिटी बना के सेपरेट सेल्फ की और वो बना के बोल रहे हैं, तो मैं तो आपको सरेंडर कर रही हूँ, ये मेरे तो है नहीं, है ना। तो जब मेरे नहीं है तो फिर मैं उनका स्वरूप नहीं बनती, मैं उनको रिजेक्ट भी नहीं करती, तो मैं उनको मैं मतलब उनको प्यार से बाबा को सरेंडर कर देती, है ना। तो मेरा मेरा अपना क्या बचता है पीछे, सिर्फ मेरा रियल स्वरूप है। धीरे धीरे वो संकीर्ण बनाने वाले संकल्प मर्ज होते जाते, है ना। दोनों क्वेश्चन उनके आंसर हो गए, क्या था जी। सेकंड? नहीं, सेकंड क्वेश्चन, स्वमान अर्थात बाप समान। हाँ जी बिल्कुल, स्वमान अर्थात बाप समान, मतलब स्व को मान देना। स्व को मान देना मतलब बाबा का नेचर मेरा नेचर। जब मैं स्व को मान नहीं देती तो मैं अपने आप को क्या कर समझती हूँ, संकीर्ण अच्छा। संकल्प, है ना। ये बहुत अच्छा संकल्प भी हो सकता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब वो संकीर्ण स्वरूप बनकर बॉल का कॉन्ट्रैक्शन बन के मैं बोल रही हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, नहीं बन सकते। क्योंकि वो संकल्प भी कौन बोल रहा है, वो मन। संकीर्ण बॉल मन। मैं आत्मा जब थॉट का स्वरूप बन जाती हूँ तो उसको बोलते हैं मन, है ना। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं नहीं, तुम पहले देखो बिना संकल्पों के तुम कैसी हो, निरसंकल्प अवस्था तुम्हारी कैसी है, बाकी सब बातें छोड़ो। बाबा बोलते हैं निरसंकल्प अवस्था देखो, ये है स्व को मान देना, योर अनादि स्वरूप। उसको 100% बाबा ने कहा और मैंने मान लिया, ये है स्व को मान देना, मतलब परमात्मा की बात को मान देना। मतलब अपने सत्य स्वरूप को पहचानना, वो सत्य स्वरूप मेरा बाप समान स्वरूप है। है ही तो है। बाबा वही कहते हैं कि उसको मान देना, हाँ स्वमान भी वो लेगा, हाँ सत्य जी, स्वरूप। हाँ राइट। जी, हाँ जी। स्व को मान देना मतलब बाबा का नेचर मेरा नेचर, बाबा का प्यार करने का तरीका मेरा प्यार करने का। बाकी अगर दूसरा मन में संकल्प आ रहे हैं, ये अच्छे नहीं लगते हैं, ये अच्छे लगते हैं, ये जेलसी है, ये कंपटीशन, वो आपके नहीं है। हम्म। तो स्व को मान देना मतलब उनसे अपनी पहचान नहीं बनाना। जैसे ही आपने उनसे अपनी पहचान बनाई, आप आत्मा ने आपसे कुड़ गए, वापस आपने अपने आप को मान दिया। दैट इज या। वाई। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूहानी अविनाशी और आंतरिक खुशी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों ही परमानेंट हैं, दोनों ही अखंड हैं। रूहानी खुशी, दो शब्द हैं एक ही चीज के, पॉइंटर्स हैं, दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। आंतरिक खुशी मतलब क्या है, रूहानी खुशी ही है ना। रूहानी जो कि खंडित नहीं हो सकती, बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है वो खुशी, थॉट्स पे भी डिपेंडेंट नहीं है वो खुशी, बॉडी की सेंसेशंस पर भी डिपेंडेंट नहीं, वो किसी अनुभव पर डिपेंडेंट नहीं है वो खुशी। वो फीलिंग नहीं है, वो खुशी फीलिंग नहीं, वो खुशी आपका नेचर है। नेचर। ये या। है ना। ठीक है। नेक्स्ट ले रहे। या। मन में उठने वाले प्रत्येक विचार, जैसे कि मैं थॉटलेस हूँ, चेंजलेस हूँ, मुरली पढ़ना, ऑफिस का काम करना, चिड़चिड़ापन, सेवा आदि में, सभी विचार सत्य की ओर पॉइंट करते हैं। व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन? अच्छा, हम टीवी की स्क्रीन देखते हैं ना, टीवी की स्क्रीन पे ऑफिस भी जाने का वो चल रहा है, स्क्रीन मैं हूं, इसमें इस एग्जाम्पल में स्क्रीन मैं हूं, जिसपे कोई इमेजेस नहीं है, कोई थॉट्स नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस जैसे। हम्म। अब उसके ऊपर थॉट आया, मैं ऑफिस जा रही हूँ, और फिर एक इमेज भी आ गई साथ में, बॉडी भी आ गई साथ में, और मूवमेंट भी आ गया साथ में, सब कुछ चल सकता है ना स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, फिर दूसरा थॉट आया, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, इसमें भी फिर एक इमेज आ गई, फीलिंग्स आई, इमोशंस आए, थॉट्स आए, सब कुछ आया, मूवमेंट भी आया, स्क्रीन पे सब कुछ आया, स्क्रीन हिली,
नहीं। स्क्रीन मूव हुई? नो। स्क्रीन चेंज हुई? नहीं। अच्छा। और क्या थॉट्स दिए थे उन्होंने? चेंजलेस हूँ, टाइमलेस हूँ, ईगोलेस हूँ। ये भी थॉट्स आए। उसके साथ एक इमेज आई मेडिटेशन में बैठी हुई बॉडी की, हम्म। ये मैं हूं। ये सब अगर स्क्रीन ना हो तो क्या ये सारी इमेजेस अपीयर हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती। तो ये जो भी इमेजेस आ रही हैं थॉट्स, पहले ये समझना जरूरी कि अगर मैं हूं तो ये इमेजेस एग्जिस्ट कर सकती है, मैं नहीं तो ये इमेजेस भी आ नहीं सकती। तो इमेजेस कहाँ से आई? बाहर से आई, मन के अंदर से। आत्मा के मन के अंदर से आई, है ना? तो ये समझना जरूरी है, आत्मा स्क्रीन है और ये इमेजेस जो और थॉट्स फीलिंग्स, ये अच्छे वाले थॉट्स भी, मैं चेंजलेस हूँ, सारे इमेजेस जो चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? स्क्रीन नहीं है तो चल सकते हैं वो, तो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं वो? स्क्रीन की। मेरे सत्य की। मेरे सत्य की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ट्रू। या नेक्स्ट लेवल। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज how to modify the language, or is it not needed just to know that this is just words and I'm beyond it? आप हिंदी में बोलेंगे इस क्वेश्चन को सबके लिए, कि हम भाषा को कैसे मॉडिफाई करें ताकि, क्या था? भाषा को कैसे मॉडिफाई करें ताकि हमें पता पड़े कि ये एक सिर्फ शब्द है जो हम बोल रहे हैं, बट हम इसके बियॉन्ड हैं शब्दों के। उसके लिए भाषा को मॉडिफाई करने की कहाँ जरूरत है? वो भी तो भाषा ही होगी। कोई भी भाषा, मन की कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज, कुछ भी बोल रहा है, वो सब शब्द है। वी कैन, हम सत्य बोल ही नहीं सकते शब्दों में आने के बाद। सत्य मीन्स साइलेंस। हर चीज एक कॉम्प्रोमाइज है शब्द में आने के बाद। पर हमें क्या करें? अगर हमें सत्य बोलना है, अगर हमें सत्य में ही रहना है 100%, तो फिर हमें तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए। पर अगर सत्य के बारे में बात करनी है तो हमें शब्दों को यूज करना पड़ेगा इस समझ से कि ये शब्द ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। Good. अभी यही तो, इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं ना कि शब्दों में आने के बाद तो फिर शब्दों से परे ले जाने के लिए आया हूं, क्योंकि शब्द तुम फंस गए उसमें तो वो सत्य हम्म। नहीं है उसमें। इसलिए शब्दों के पीछे के भाव को समझो। बाबा हमेशा मुरली में, एक मुरली में तो बहुत क्लियरली बाबा ने बोला है, शब्दों के हम्म। पीछे के भाव को समझो, शब्दों में नहीं फंसो, क्योंकि शब्द आर टेलिंग अ लाई, बट दैट लाई आपके सत्य की Point. तरफ पॉइंट हम्म। है ना? या हम्म। है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हाँ, नेक्स्ट शब्द झूठ क्वेश्चन। बोल रहे हैं, पर वो झूठ बोलने वाले शब्द भी आपके सत्य की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, है ना? तो जैसे शब्द है, मैं चेंजलेस हूं, अगर अगर मैंने उससे अपनी पहचान बना ली तो वो झूठ हो गया, क्योंकि उसका तो फिर आदि मध्य अंत हो गया। अब संकल्प चेंज होगा तो मैं भी चेंज सोचूंगी, मैं चेंज हो गई। तो संकल्प आवाज, आत्मा साइलेंस है, तो कोई भी आवाज कॉम्प्रोमाइज है एक। पर हमें यूज करना होता है माध्यम, ड्रामा में टू खेल खेल, अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड हमको यूज करना होता है शब्दों। इसके लिए वो पॉइंट हमारे सत्य की तरफ ही करते हैं, बट ये एक माध्यम है जो हम यूज ये हम, कर रहे हैं कि हाँ, हाँ, बिल्कुल क्योंकि रहना है तो शब्द में आना पड़ेगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, शब्दों में तो आना ही होगा, बट अंडरस्टैंड पीछे एक साइलेंट बीइंग है, हम्म। इसके पीछे एक साइलेंट बीइंग है तो शब्दों में। और इसके लिए हाँ हाँ जी। सॉरी। नहीं नो से। नहीं, इसके पीछे जो साइलेंस है, थॉट्स के पीछे भी साइलेंस है। थिंकिंग होगी तभी तो शब्द आएंगे। हम्म। तो थॉट्स इटसेल्फ एक कॉम्प्रोमाइज है। हिंदी में क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज को? थॉट्स इटसेल्फ एक, हम ठीक है अब हम कर रहे हैं कुछ चीज को मतलब अ, कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना, वो वाली बात है ना?
हाँ जी। इसके लिए जो ज्यादा सत्य में रहते हैं वो ज्यादा शब्दों में भी नहीं आते हैं, बिकॉज देर आर मिनिमम वर्ड्स लोग यूज करते हैं। जैसे दादी गुलजार होते थे, उनके शब्द बहुत कम कम शब्दों में आते थे। ज्ञान में जैसे आपको ज्ञान शेयर करना, उनका पार्ट अलग था, राइट। उनके पार्ट में बहुत ज्यादा ज्ञान शेयर करने का पार्ट, मतलब बाबा का उनके मुख से नहीं। हाँ। पूरी मुरलियां उनके मुख के द्वारा बोली गई हैं। अगर देखा जाए तो जितना बाबा ने उनके मुख के द्वारा बोला है, भगवान कितना बोलता है, कितना बोला है हम्म। बाबा, मतलब नदियां बहा दी हम्म। बोल की, पर खुद एकदम साइलेंट है। तो ऐसा नहीं है अंदाज। कि कम बोलते हैं या ज्ञान, हाँ वो वेस्ट फालतू की बातें, वेस्ट, हाँ, वही, वो कि वेस्ट फालतू नहीं। बात। हाँ जी। हाँ, ऐसे दादी जानकी तो कितना वर्ड्स क्या में आते बोलते थे, हैं। बट फिर भी वो कनेक्टेड रहते थे अपने हाँ, ट्रुथ से, है कि ना। साइलेंट हूं मैं, ये मेरा नेचर, अब मुझे पता चल गया। अब मेरा साइलेंट नेचर मतलब मैं सदैव शांत, सदैव सुख, सदैव हैप्पीनेस हूं। अब संकल्प आया दुख का, तो मुझे पता है ये संकल्प मैं हो नहीं सकती, कि मुझे अपना साइलेंट नेचर पता है। तो जैसे दादी जानकी मतलब शब्दों में आते थे, उनका पार्ट ऐसे था कि वो इतनी क्लासेस लेती थी, हर किधर हाँ, प्रोग्राम्स करती थी, तो अम, वो जो थॉट्स, मतलब वो जो संकल्प, वो जो बोल में आती थी, सो दैट इज ओके। मतलब परफेक्टली तो फाइन। भी शी वॉज अवेयर कि वो मेरा ट्रुथ है, बट ये नेसेसरी है, इसके लिए ज्ञान देने के लिए बोलना तो जगदीश पड़ेगा ना। भाई को देखें, ही वॉज द स्पीकर, जगदीश भाई, फॉर द या। ऑर्गेनाइजर। यस। पर साइलेंस में मेरा नेचर साइलेंस है, पर शब्दों मुझे, मेरा पार्ट है शब्दों को यूज करके गॉट इट। है ना। या तो इसमें हम एक और चीज ये भी समझ सकते हैं ना, कि अगर मैं अपने सत्य स्वरूप में हूं तो वेस्ट नहीं आएगा, जो नेसेसरी होगा वो ही बस बोला बस जाएगा, बस। भले फिर उसमें कभी कभी शब्द ज्यादा यूज होते हैं। बिल्कुल, इट डजेंट मैटर, कोई चीज को एक्सप्लेन करने के लिए शब्दों को तो यूज करना ही पड़ेगा ना। देखो, शब्द ड्रामा के लिए माध्यम है, संकल्प ड्रामा के लिए माध्यम है, या। इसको करना पड़ेगा। पर वो यूज कर, बिल्कुल। पड़ेगा वाला नहीं होगा, वो नेचुरली यूज होगा, उतना नेचुरली। यूज होगा। अगर हो सकता है किसी को एक चीज को 10 बार समझाने से समझे, तो हम 10 बार भी बोलेंगे, हम्म। एक्सपेंशन में भी बोलेंगे। पर मुझे पता है मेरा नेचर साइलेंस है, मतलब मेरी शांति भंग नहीं हो रही है बोलने से। इसलिए हम पूरे पूरे दिन कई बार बोलते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि क्यों बोले, क्योंकि वेस्ट नहीं बोला। ज्ञान को बिल्कुल। समझने के लिए, इन बाबा के ज्ञान को शेयर करने के लिए बोला गया ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। मैंपन नहीं होगा उस बोल में, या। क्योंकि मेरा नहीं है वो ज्ञान, वो बाबा का ज्ञान है, बाबा ने दिया है। अब उस स्मृति में रहकर बोल रही हूँ तो नो प्रॉब्लम। पर इसका क्या मतलब है मेरा गला थकता नहीं है? ऑफ कोर्स थकता है, कभी कभी गला थकता है बहुत बोलने से, बट वो थकान भी मेरी नहीं। है ना, वो तो बॉडी का रिस्पॉन्स है, बॉडी को यूज किया तो उसका रिस्पॉन्स तो है ही ना। अब जैसे दादी गुलजार की बॉडी को बाबा ने यूज किया, तो इसका इफेक्ट तो था ही ना उनकी बॉडी पर, या। है ना। तो पत्थर जैसे पैर तो हो ही गए थे ना उनके, क्योंकि इतनी इतनी देर बैठना तो बॉडी पे इफेक्ट तो पड़ेगा ना। तो बॉडी पे इफेक्ट भले ही पड़ रहा है, पर उसमें मैंपन नहीं होगा। हम्म। मेरी बॉडी, मैं बोल रही हूँ, वो मैंपन भी, क्योंकि वो संकल्प मेरा नहीं, वो मैंपन का संकल्प आया भी तो वो बाबा ले लेगा। हम्म। क्योंकि मैं इतनी साइलेंट हूं, मतलब एक भी संकल्प मेरा नहीं है, इतनी साइलेंट, मतलब नो थॉट इज मी, कोई संकल्प मैं नहीं। ये है साइलेंस का मतलब। ये नहीं कि कोई संकल्प ही नहीं आएंगे, वो साइलेंस नहीं है। कोई भी थॉट मैं नहीं हूं, ये है साइलेंस का जी। मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम बंधन कुछ नहीं है, ऐसे कहेंगे ना कि सबका पाठ मेरे सहयोग के लिए है। एब्सोल्युटली,
सबका पार्ट आपके लिए दुआ है, दुआ। सहयोग नहीं बोलूंगी, शब्द हम क्यों ये करेक्टली यूज कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि ड्रामा मुझे हेल्प कर रहा है, हम्म। पर एक्चुअली में बाबा मेरा हेल्पर है, ड्रामा मेरा, मेरे लिए दुआ सब। है, दुआ है, ब्लेसिंग है। बाबा मेरे लिए दुआ भी है और टीचर भी है, ड्रामा मेरे लिए सिर्फ एक दुआ है, मेरा टीचर नहीं है। है ना? हाँ। जी। तो फिर कोई कर्म बंधन का है, आत्मा का तो कोई संबंध ही सारे बाबा के साथ है, तो फिर कर्म बंधन किसके साथ हुआ? जी। आत्मा का सबसे और बड़ा कर्म बंधन है अपने ही थॉट्स के साथ, अपने ही माइंड के साथ। जी। हाँ जी। एक क्वेश्चन है कि बाबा बड़ा कि ड्रामा बड़ा? ड्रामा क्या है, सबसे पहले उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ड्रामा वो जी। नहीं जो हमें बाहर दिख रहा है, सबके चलते फिरते शरीर। हम्म। ड्रामा हम सब आत्माओं के अंदर इंडिविजुअली रिकॉर्डेड है, स्क्रिप्ट के रूप हम्म। में, राइट? एक स्क्रिप्ट के रूप में ड्रामा रिकॉर्डेड है मेरे मन के अंदर। हम्म। हम्म। फिर उस दृष्टिकोण से मैं आत्मा जब देखती हूँ तो मुझे बाहर की चीज का भी अनुभव मन के अंदर हो रहा है ना? तो ड्रामा एक्चुअल में सारा माइंड बॉडी का खेल है, राइट? हम्म। बाहर जो मैनिफेस्ट हुआ है उसमें तो कुछ, एक्चुअल में वो तो भ्रम है। जी। बॉडी माइंड का जो खेल है वो है ड्रामा। तो अब बताएं, ड्रामा बड़ा कि बाबा? राम। ये क्वेश्चन एक्चुअली में हमें ऐसे देख, हम रीफ्रेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि तीनों ही इटर्नली कनेक्टेड है। हम्म। बेस्ट तरीका यही है देखने का, है ना? बाबा बोलते हैं मैं ड्रामा से बंधा हुआ हूं, ये बाबा की ह्यूमिलिटी भी है और ट्रुथ भी या है ना? कल की ही मुरली में बाबा ने एक जगह पे कह दिया ना, मैं और ड्रामा ये कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में ही बाबा ने सिर्फ ड्रामा हाँ के लिए कहा हाँ, है ना? तो बाबा कभी भी लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, है। ही, नहीं जा सकते। वो तो उसका सैंपल है ना हमारे लिए बाबा, हम और इसको उसको ऐसे भी ले अवॉइड करता है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना कि एक मदर होती है, वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने को रेडी होती है, पर अगर उसने आग में हाथ डाल दिया तो वो जलेगा ही। सो हाँ, सेम गो विद अस कि अगर हम नेचर के अगेंस्ट गए तो उसका इफेक्ट हमें आएगा भी, फिर बाबा उसमें कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? इसलिए हमें ये देखना है तीनों इटर्नली कनेक्टेड है, बड़ा छोटा तो अब माइंड की भाषा है ना, वो छोड़ देते हैं। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इक्वली, तीन बिंदु, आत्मा जी। बाबा और ड्रामा तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है अभी। ये कहते हैं कि दीदी, क्या आत्मा खुद को अनुभव कर सकती है? आई मीन कांस्टेंट सुख, शांति को अनुभव कर सकती है, या सिर्फ ये ब्रह्म को अनुभव करती है? अच्छा, अनुभव शब्द थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हम बोल सकते हैं आत्मा अपने आप को नो कर सकती है, जैसे टीवी की स्क्रीन अपने आप को अनुभव कर सकती है, नहीं। है ना? लाइट जो ये लगी हुई है अपने आप को अनुभव कर सकती है? नहीं, किसी चीज को अनुभव करने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप चाहिए, है ना? तो मैं तो अपने आप से दूर ही नहीं खड़ी हूं, तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे होंगी? मैं आत्मा तो अपने, मैं तो अपने आप से दूर जा ही नहीं सकती, तो मैं अनुभव कैसे करूंगी? पर मैं अपने आप आप एक को जान सकती हूँ। आप एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देती है ना कि ये आए है, उसके थ्रू मैं सब देख रही हूँ, बट आई खुद को नहीं देख सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इट्स। हाँ जी। तो ये जो आए हैं ना, हम फिजिकल आए की बात नहीं कर रहे, आत्मा जो आए है वो, चलो हम फिजिकल आई का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो फिजिकल आई है वो अपने आप को देख सकती है क्या? कभी भी नहीं, उसको हमेशा मिरर की जरूरत पड़ेगी, है ना? या तो
या तो बाबा मेरा मिरर है, या मन के संकल्प और उसके दिए हुए बॉडी माइंड के अनुभव मेरा मिरर है। तो बॉडी माइंड का अनुभव तो टेम्पररी होगा हमेशा। तो माइंड जब अनुभव देता भी है, मुझे आत्मा को मेरा ट्रुथ दिखाता भी है कभी कभी, है ना, तो इसलिए वो लगता है वो मुझे वो खुशी अनुभव हुई हम्म। मेडिटेशन में। तो वो 2 मिनट की खुशी मेरे माइंड ने रिफ्लेक्ट की है, पर वो 2 मिनट की खुशी मैं नहीं हूं। वो भी मेरे माइंड ने मुझे एक सैंपल दिया। मिरर में रीनी कांच, मिरर में अगर अपना दर्पण में रीनी अपना मुंह देखती है, तो वो मिरर में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। मैं उसके सामने खड़ी हुई हूं, जो मैं अपने आप को नहीं देख सकती मिरर के बिना, है ना। हम्म। ऐसे ही मैं लिविंग लाइट, माइंड मेरे ट्रुथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2 मिनट करेगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, 4 मिनट 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। ओवर टाइम वो धीरे धीरे और करता जाएगा। ओवर टाइम लास्ट में जब वो मर्ज हो जाएगा मेरे अंदर, मैं आत्मा शरीर छोड़ दूंगी, जी। है ना। तो इसलिए आत्मा अपने आप को अनुभव नहीं कर सकती है कभी। बिल्कुल। आत्मा सिर्फ अपने आप को जान सकती है। आत्मा सिर्फ चेंज को अनुभव कर सकती है। आत्मा सिर्फ भ्रम को अनुभव कर सकती है, और भ्रम और ऑब्जेक्ट्स को अनुभव कर सकती है। या। आत्मा चेंज को, पर खुद चेंजलेस बीइंग अपने आप को कैसे अनुभव करेगा? एब्सोल्यूट सत्य अपने आप को अनुभव नहीं कर सकता, जान सकता है। हाँ जी। थैंक यू। आज इतने ही क्वेश्चंस थे, सो हाँ जी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।